हाय गाइस, नमस्कार। मैं के वर्ष ने और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में HOD सुलझी। और आज जो मैं दरअसल मटेरियल क्वांटिटी निकालना चाहता हूँ वो वुड वर्क की निकालना चाहता हूँ। इसमें हम डोर का वर्क ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो डोर में हमारे दो आइटम्स होते हैं हमारे, एक तो चौखट का काम और दूसरा हमारे शटर का काम। शटर माने पल्ले का काम है, ठीक है। जो हमारी चौखट है उसका सेक्शन मैंने 10 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर का लिया है। 12 सेंटीमीटर दीवार के साथ है और जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसमें हमने 1 सेंटीमीटर का रिवेट दिया है, हालांकि कम है लेकिन चलो हमने 1 सेंटीमीटर रिवेट दे दिया है। और इसमें जो डोर का साइज़ है वो हमने कितना लिया है, दैट इज़ 1.2 बाई 2.1, यानी हाइट कितनी है डोर की 2.1 मीटर और जो डोर की चौड़ाई है दैट इज़ 1.2 मीटर, ठीक है। जो हमारी चौखट का वर्क होता है वो क्यूबिक मीटर में मेज़र किया जाता है और इसको हम साल की चौखट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हम उनका प्रयोग करते हैं। और जो शटर का जो वर्क है, जो हमारा पल्ला है वो हमारा बोर्ड का भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ टीक का है, ठीक है, या शीशम का भी हो सकता है। और इस बोर्ड की जो नॉर्मली जो मोटाई है ना वो 1 इंच से लेकर 1.5 इंच होती है, यानी कि जो पल्ले की मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर, है ना। और इतनी मोटाई का हम क्या करते हैं, नॉर्मली डीपीसी प्रयोग करते हैं 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर। और जो फ्लोरिंग जो फर्श होता है एस्टिमेशन में उसकी मोटाई भी हम 1 इंच से लेकर 1.5 इंच यानी 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक की मोटाई का हम फर्श और डीपीसी प्रयोग करते हैं और उतनी ही साइज़ का हम उतनी मोटाई का पल्ला भी यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम वुड वर्क की कैलकुलेशन करते हैं, खासतौर से डोर की, ठीक है। तो आइएगा दोस्तों, बोर्ड पे चलिएगा। तो इसमें देखिए मटेरियल कैलकुलेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, materials calculation for wooden door, ठीक है। और इसमें जो साइज लिया है मैंने, साइज दैट इज 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर, ठीक है। और इसमें जो चौखट का साइज है, चौखट सेक्शन CHAUKHATH, चौखट सेक्शन, जो चौखट का सेक्शन है वो हमने कितना लिया है, दैट इज 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। और इसमें जो रिवेट लिया है, जो हमने रिवेट लिया है RIVET, रिवेट कितना लिया हमने, 1 सेंटीमीटर मान लिया है। रिवेट माने जो हम उसके अंदर खांचा प्रयोग करते हैं वो हमने 1 सेंटीमीटर माना ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा इसके ऊपर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले मैं एक इसकी फिगर बना दूं, उधर हम इसका एस्टिमेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो फिगर है वो इस तरह से बनेगी, देखिएगा। इसको यहाँ पर मैं नीचे ले आया हूँ इस तरह से, ठीक है। ये आप देखते रहिएगा, बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं है। और यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, ये फर्श आ गया हमारा और इस पे ये 2.5 सेंटीमीटर की हमारी ये नीचे डीपीसी आ गई है। तो इसमें ये चीज़ें नीचे तक जाती है, चौखट है वहीं नीचे तक जाती है इस तरह से, डीपीसी में नीचे जो है चौखट धस जाती है ना। तो यहाँ पर ये हमारा मैंने इस तरह से दिखा दिया है, बहुत आसानी से देखिएगा इसको, बहुत आसान चीज़ है और इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये क्या है, ये मैं लिख दिया, दिस इज डीपीसी, डैम्प प्रूफ पोर्स, है ना। ये हमारा क्या है, दिस इज फ्लोरिंग, क्योंकि दरवाजे के नीचे हमारी क्या होती है, फ्लोरिंग होती है। और ये मोटाई कितनी है डीपीसी की, ये हमने 2.5 से 4 सेंटीमीटर है, हमने इसको 2.5 सेंटीमीटर मान लिया है। कितना माना हमने, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हमने 1 सेंटीमीटर का ये खांचा दिया है, जिसको हम कहते हैं रिवेट, RIVET, रिवेट माने खांचा, ठीक है। और ये जो खांचा है वो 1 सेंटीमीटर पे इस तरह से यहाँ से चला गया है,
नीचे तक, ठीक है। ये देखना ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है सीधा, ओके। और इस तरह से ये भी खांचा ये आपका इस तरह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है दैट इज 1.2 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चौखट जो है वो इस तरह से है, चौखट का जो सेक्शन है वो इस तरह से है, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर इस तरह से लगी हुई है। तो चलो चौखट का सेक्शन मैं यहाँ थोड़ा सा बना दूँ ताकि आप को ये क्लियर हो जाए कि हमारा सेक्शन किस तरह से है। चलो यहाँ बना देता हूँ सेक्शन छोटा सा, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसको कम कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा ये इस तरह से है ना। तो इसमें ये कितना है 12 सेंटीमीटर लिया है मैंने, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 10, हाँ ठीक है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक दिस वन इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पल्ला आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और जो पल्ला जो है वो कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और नीचे से हम एक गैप कर देते हैं पल्ले के लिए, और ये हमारा कितना है गैप, इसको हम कहते हैं फ्लोर गैप। दिस इज व्हाट, फ्लोर गैप, FLOOR, दिस इज फ्लोर गैप। कितना देते हैं 5 mm, कितना देते हैं 5 mm फ्लोर गैप है। यानी कि जो शटर है पल्ला वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, डॉटेड लाइन से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, ठीक है। क्योंकि पल्ला खुलेगा भी तो फर्श पे रगड़ खाएगा, तो उसके लिए हम कितना करते हैं लगभग 5 mm का नीचे गैप देते हैं। दिस इज नोन एज ए फ्लोर गैप, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारी यहाँ से तक की लंबाई 1.2, और चलो मैं यहाँ पर लंबाई दिखा दूँ अगर इधर, तो आई थिंक सो इट इज़ बेटर टू यू। ये यहाँ पर मैंने कर दिया है, यहाँ से तक कितना है, इट इज़ 2.1 मीटर। यहाँ तक मैंने ले लिया है 2.1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 2.1 मीटर लिखा है मैंने, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अब मैंने इसको थोड़ा कर दिया 2.1 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या लेना है, चौखट का लेना है कि चौखट की लंबाई कितनी है। तो चौखट की लंबाई कितनी है, देखो 1.2 मीटर ये हो गया, 2.1 मीटर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और 2.1 मीटर ये हो गया, प्लस 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। चौखट क्या होती है 2.5 सेंटीमीटर थोड़ी नीचे तक जाती है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है, और चाहें तो हम इसको नीचे भी ले सकते, लेकिन चलो हमने यहाँ तक ही मान लिया है। तो देखो चौखट की लेंथ यहाँ इसी में कर देता हूँ, CHAUKHAT, चौखट लेंथ। चौखट की लंबाई कितनी है हमारी, वॉल्यूम तो हम निकाल ही लेंगे। चौखट की लंबाई कितनी है, हमने इसको क्या करा है 120 सेंटीमीटर मान लिया, 1.2 मीटर माने 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है हमारा 210, और वो भी हमारा 210। तो 210 प्लस 210 प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये कितना है हमारा 120, और यहाँ से यहाँ तक 210 प्लस 2.5 सेंटीमीटर, और ये 210 प्लस 2.5, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर हमने एक साथ ले लिया, और 210। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा पोस्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज HEAD हेड, और ये कहलाता है हमारा POST, ये हमारे क्या कहलाता है पोस्ट। इसमें मैंने होल्ड फास्ट नहीं लिया है, ये होल्ड फास्ट इस तरह से लगते हैं 3, ठीक है। इनको मैंने फिलहाल कंसीडर नहीं किया है, इनको मैंने कंसीडर नहीं किया है फिलहाल, लेकिन चलो मैं फिर भी एक फिगर बनाता हूँ। ये हमारे होल्ड फास्ट हैं 3, इस तरह से जो होल्ड फास्ट हैं वो लगा देते हैं। दिस इज व्हाट, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। चलो इनको मैंने कंसीडर कर लेते हैं, और इनको भी हम एक दरवाजे में कितने रखते हैं, 1 2 3 एक तरफ और 3 एक तरफ, ठीक है। होल्ड फास्ट जो है 250 ग्राम का, आधा किलो का आता है, तो इनका वेट हम केजी में करते हैं। तो चलिएगा पहले चौखट की लंबाई ले लेते हैं। तो चौखट की लंबाई देखो, ये खांचा पोस्ट जो है
वो यहाँ तक जाता है, इसमें टंग एंड ग्रुप जॉइंट बनता है, तो इसके लिए हम कोई कटौती यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कितना हो गया 120 210 और 210 देखो 120 प्लस 210 और 210 कितना होगा 420 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 400 525 सेंटीमीटर। देखो ठीक है ना, 400 540 45 सॉरी कितना हो गया 545। ठीक है, 420 और 120 540 और 5 सेंटीमीटर 545, 10 20 20 40 545 सेंटीमीटर। तो ये बराबर कितना हो गया हमारा, दिस इज 5.45 मीटर। अभी बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा यहाँ पर, 5.45 मीटर। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ CHAUKHAT, तो वॉल्यूम ऑफ चौखट कितना हो गया 5.45 मीटर, तो लंबाई हो गई 5.45 मीटर लंबाई, 0.12 इसकी चौड़ाई और गहराई कितनी है 0.1। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा आप इसको कैसे है 5.45 इंटू 0.12 इंटू 0.1, इट इज 0.0654 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो है हमारी चौखट का, ये हमने किसके लिए, साल की चौखट, किसके लिए, साल की चौखट। ये मान लीजिएगा हमारी चौखट किसकी है, साल की। वुड कौन सी है इसकी, साल की मान लीजिएगा। ठीक है, तो साल की चौखट का ये हमारा वॉल्यूम आ गया। सपोज करें इसके रेट, मान लो साल वुड या टिम्बर कह सकते हैं हम इसको, टिम्बर, वुड तो जलाने वाली होती है और टिम्बर जो है वो इमारती लकड़ी होती है जिसको हम सीजनिंग कर देते हैं, उसको इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज करते हैं। तो साल टिम्बर का एट रेट मान के चले हम 60,000 रुपये सपोज करें पर क्यूबिक मीटर है। कितना है 60,000 रुपये पर क्यूबिक मीटर मान के चले हम, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट कितना आ गया देखो, इसमें गुणा कर देंगे ना, तो 0.0654 इंटू 60,000। अभी बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा इसी में देखना, इंटू 60,000 1 2 3। ठीक है, तो ये कितने की पड़ गई चौखट आपकी 3924 रुपीज़। कॉस्ट कितनी पड़ गई 3,924 रुपये। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं अगर जानना चाहूँ इसका रेट निकालना चाहूँ, चौखट का रेट अगर हम निकालें तो देखो साल की जो कॉस्ट आ रही है इसकी वुड की 3924 रुपये आ रही है, जिसकी लंबाई कितनी है 5.45 मीटर। तो रेट पर मीटर, रेट पर मीटर कितना हो गया 3924 डिवाइड 5.45 मीटर लंबाई है ना चौखट की, जिसका सेक्शन कितना है 12/10 सेंटीमीटर का। तो इसको हम 5.45 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 720 रुपये पर मीटर। यानी कि इस साल की चौखट की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 मीटर है अगर, ठीक है, तो उसकी कीमत कितनी देगा वो 720 रुपये। हमें कितने मीटर चाहिए 5.45 मीटर, तो इसकी कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, दिस इज 3,924 रुपीज़। अगर हम इसको फिट में निकालना चाहें तो रेट पर फिट, अगर हम रेट पर फिट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 720, और 1 मीटर में कितने फिट होते हैं 3.28, तो डिवाइड बाई 3.28, तो 720 डिवाइड 3.28 अगर हम करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 219 रुपये 219.5, ठीक है, रुपीज़ पर फिट। यानी कि अगर हम साल की चौखट लें 10/12 सेक्शन 1 फुट, यानी कि इतनी लंबाई 1 फुट, ये कितने की देगा हमें 219 रुपये या 220 रुपये की। ठीक है, हमें टोटल लंबाई कितनी चाहिए मीटर में अगर हम देखें तो 5.45 मीटर। ठीक है, तो 5.45 मीटर को फिट में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे 3.28 से गुणा कर दें, फिट में बदल जाए। तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है फिट में चल रहा है, तो कहते हैं भाई 1 फिट जो है मैं 220 रुपये की दूंगा। आपको कितने फिट चाहिए 5.45 इंटू दिस वन। तो ये चौखट जो है इस तरह से बनी हुई
वो आपको दे देगा। इसमें होल्ड फास्ट मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ तक जो वर्क था वो हमारा किसका हो गया, साल की चौखट का हो गया। ठीक है, होल्ड फास्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चलो, तो ये तो फर्स्ट आइटम हो गया। सेकंड आइटम चलो यहीं कर लेता हूँ, व्हाट इज दिस इज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट कितने, 6 नंबर्स। विंडो में कितने लगते हैं, 4, 2 इधर और 2 इधर। और इसमें होल्ड फास्ट कितने लगे हैं, 1 2 3 1 2। इसमें हॉर्न मैंने नहीं दिया, हॉर्न जो आगे निकला होता है पहले लगते थे, अब नहीं लगते। तो कितना हो गया, 6 नंबर्स। मान लो एट द रेट हम क्या ले रहे हैं, 400 ग्राम पर। हमने क्या लिया है, 400 ग्राम का पर लिया है। तो कितना हो गया ये, यानी 400 ग्राम का एक है होल्ड फास्ट। चलो आधा किलो का मान लें तो ज़्यादा अच्छा है, 500 ग्राम। तो कितना हो जाएगा, इट विल गिव 3 kg। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड आइटम हो गया, क्योंकि मार्केट में जो मिलते हैं होल्ड फास्ट वो तोल के मिलते हैं। ठीक है, तीसरा आइटम क्या है हमारा, शटर वर्क। हाँ, शटर, वुडन शटर। इसका ले लें हम, चलो शीशम का ले लें या टीक का ले लें, TEAK, टीक वुड शटर। शटर पे कैलकुलेशन देखना जरा किस तरह से है, बहुत आसान है। टीक वुड का शटर हमारा कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, यहाँ से देखो लाइन खींच रहा हूँ, ये ध्यान देना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हम सिंगल लीफ बनाया। सिंगल लीफ माने एक पल्ले का। ठीक है, तो अब इसमें लंबाई हमें कहाँ से यहाँ तक देखनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये कितनी है हमारी, ये चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई कितनी है, देखो इसका साइज़ यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर 1.2, और इसमें से कितना घटाया हमने, 10 और 10 20, ये कितना है हमारे यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो 120 में से 9 और 9 18 घटा दो, देखो ये 9 ही तो है, ये कितना है हमारा 9 यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, 120 में से 9 सेंटीमीटर ये और 9 सेंटीमीटर ये, 18 घटा दिया, तो कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक की 102 सेंटीमीटर, या बराबर 1.02 मीटर। ठीक है, ब्लू क्लियर है। 120 में से 9 9 18, या एक काम करो, 120 में से 20 चले गए, 10 इधर के 10 इधर के, और 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर जुड़ जाए, 102 सेंटीमीटर यानी 1.02 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखनी, ये कितनी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का ये फ्लोर गैप है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है हमारी, 210 सेंटीमीटर। 210 में से ये कितना है हमारा 9, ये कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर। तो 210 में 9 गए, कितने बचे हमारे 201। 201 कहाँ है, यहाँ से लेकर और नीचे तक। 201 सेंटीमीटर में 0.5 सेंटीमीटर और घटा दो, तो 201 में 0.5 गया, कितना बचा 200.5, ये कितना बचा 200.5 सेंटीमीटर। देखो भी क्लियर है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक है 210, चलो इसमें से 10 घटा लो तो 200 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर 1 सेंटीमीटर जोड़ दो, 201 हो गया, और यहाँ से 0.5 माइनस कर दो, तो 200.5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं हाउ मच, इट इज़ 2.005 मीटर। ये कितना हो गया 2.005 मीटर। ठीक है, तो शटर वर्क कितना हो गया, टीक वुड का शटर वर्क कितना हो गया, इट इज़ 1.02 इंटू 2.005। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो शटर का वर्क है वो मेजर किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर टीक वुड का जो शटर वर्क है, और इसका हमने कितना माना, से इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर थिक। तो चलो यहीं पर कर लेते हैं हम 1.02 और इंटू 2.005, तो ये आ गया हमारा, इट इज़ 2.0451 मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 2.05 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, यानी 2.05 स्क्वायर मीटर हमारा लगा। तो इसमें सपोज करें जो टीक वुड का शटर है, तो क्या लिखे हैं 2.5 सेंटीमीटर थिक
TEAK, टीक वुड शटर, शटर माने पल्ला, कितना लगा हमारा 2.05 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमारे इसमें 3 आइटम बने। चौखट का काम हम अलग मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, और जो शटर का वर्क है वो हमारे स्क्वायर मीटर में, और इसके साथ साथ जो होल्ड फास्ट है वो हमारे केजी में या कुंटल, बहुत ज़्यादा तो कुंटल, बजाय केजी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिएगा बहुत आसान है। इसमें शटर का एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शटर केवल ये डॉटेड लाइन है, ये हमारा रिवेट लाइन है, जो पीछे खांचा जिससे दरवाजा आके यहाँ रुक जाए। अब यहाँ पर हम दरवाज़ा लगा दें, ये हमारा क्या है, दिस वन इज हाउ मच, ये शटर है ना, ये कितना है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर हमारा DPC या फर्श की मोटाई, और 2.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर हमारा क्या होता है, पल्ले की मोटाई होती है। पल्ले बोर्ड के भी लगा सकते हैं आप, शीशम का लगा सकते हैं, टीक का लगा सकते हैं, डिजाइनिंग का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत आसान है, ये मैंने समझा दिया है। और इसको हम रिवेट कहते हैं, RIVET। यहाँ पर ये मैंने कहीं लिखा भी है, आई थिंक सो, फ्लोर गैप शटर DPC, इसको कहते हैं रिवेट। ये यहाँ मैंने लिख दिया RIVET, रिवेट 1 सेंटीमीटर। रिवेट कितना लिया हमने, दिस इज 1, और फिर यहाँ लिख दिया छोटा सा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रिवेट माने खांचा। और एक होता है हमारा RIVET, रिवेट। रिवेट माने जो हम 2 चीज़ों को जोड़ते हैं लेफ्ट जॉइंट में बट जॉइंट में, तो उस समय जो एक रिवेट लगाते हैं उसकी स्पेलिंग क्या है, RIVET, और दिस इज RIVET, रिवेट। ठीक है, रिवेट मीन्स खांचा। तो ये खांचा जो हमने दिया है नीचे तक, रंधा नीचे तक लगता है, इसके लिए हम कोई कटौती नहीं करते हैं। इतने पोर्शन में जो वुड हमने काटी है, इसके लिए कोई कटौती चौखट में हम नहीं करते। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जो हेड है और ये पोस्ट है, ये दोनों आपस में मिल रहे टंग एंड ग्रूव जॉइंट के माध्यम से इसमें खांचा काटते हैं, इसमें टंग बनाते हैं हेड में, और ग्रूव इसमें देते हैं, सॉरी इसमें ग्रूव बनाते हैं हेड में, और टंग किस में बनाते हैं, टंग बनाते हैं पोस्ट में। तो ये जो है इस तरह से, यानी कि आप देखें कि ये जो है इस तरह से खांचा, ये यानी पोस्ट जो है वो ग्रूव में, हेड में जो ग्रूव बनाया उसमें ये टंग, ये जीभ निकाल देते हैं इस तरह से, ये ऐसे खांचा काट देते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा टंग एंड ग्रूव जॉइंट। तो ग्रूव किस में बनाते हैं, हेड में, और जो पोस्ट है उसमें टंग बनाते हैं। तो ये पोस्ट हो गए, 2 पोस्ट हो गए, ये हेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखें, और इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़।